हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। पाइथन के लेक्चर्स की सीरीज में ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम पाइथन कलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन कलेक्शंस जिसको हम एरेज भी बोलते हैं। बेसिकली पाइथन में 4 तरीके के एरेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक केवल लिस्ट से रिलेटेड होगा। वैसे जो 4 तरीके के कलेक्शंस होते हैं उनमें एक लिस्ट होता है, एक टपल होता है, एक सेट होता है और एक डिक्शनरी होता है। इनमें डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन है जिसको हम ऑर्डर्ड में रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं उसके ऑर्डर को। इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। मींस अगर आप एक मान लीजिए आप रोहन नाम रखना चाहते हैं तो आप रोहन नाम के 5 रोहन भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। 111 आप रखना चाहते हो रख सकते हो, तो रिपीटिशन आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। दूसरा होता है टपल। टपल भी एक कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड होता है लेकिन अनचेंजेबल है। तो उसका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, लेकिन ऑर्डर एक बार जो हो गया वो फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली सेट होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड। इंडेक्स का क्या मतलब है? इंडेक्स का मतलब है कि हम लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स के पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं कि मान लीजिए उसका आपको 2,3 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। 2 का मतलब सेकंड रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपको कॉल करना है, तो आप उसको पिक कर सकते हो। तो बेसिकली मैट्रिक्स एक इंडेक्स्ड एरे हो गया। उसकी सारी चीजें जो है इंडेक्स्ड हैं, हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसके एलिमेंट्स को पहचान सकते हो। लेकिन सेट अनइंडेक्स्ड होता है और इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं चलेगी। लास्ट हमारे पास जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। इसका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, और इसका जो इंडेक्सिंग है वो इसमें होती है। ये मींस हम इसे इंडेक्स के थ्रू कॉल कर सकते हैं। यहां पर भी कोई डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। तो बेसिकली दो ऐसे हमारे पास कलेक्शंस हैं, सेट और डिक्शनरी, जिसमें कोई डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगा। दो ऐसे हैं, लिस्ट और टपल, जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड है। उसके अलावा ऑर्डर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिस्ट और टपल ऑर्डर्ड होते हैं, और ये सेट और डिक्शनरी हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं। फिर अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारे ये जितने भी हैं वो सब इंडेक्स्ड होते हैं, सेट हमारा अनइंडेक्स्ड होता है। ओके। चेंजेबल और अनचेंजेबल की अगर हम बात करें तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम केवल सेट को चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे हमारे जो हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। तो ये होंगे हमारे कलेक्शंस के बारे में। इनमें से टपल, सेट और डिक्शनरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पूरा फोकस है वो लिस्ट रिलेटेड कलेक्शंस के बारे में होगा, एरेज के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो आपके क्या एग्जाम्स आप दे सकते हो? नेट, गेट, टीआईएफआर और डिफरेंट एग्जाम्स। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्स रखे हैं, नेट, गेट और टीआईएफआर। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट को बना सकते हो। सिंपली आप उसका नाम रखो, मेरे लिस्ट का नाम है एग्जाम, और फिर आप इक्वल का साइन लगाओ, तो उसको असाइन कर रहे हो, और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं तो उसके लिए आप एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने रख दिया नेट, गेट, टीआईएफआर। तो अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करोगे, और एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो आपका स्ट्रिंग है या करेक्टर है तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमास यूज करने पड़ेंगे, और अगर वो इंटीजर वैल्यू है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए इसमें 2 और 5 भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख देते, 5 लिख देते। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसको डिफाइन करते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो सेट है। अब अगर ये आपने लिस्ट बनाई एग्जाम नाम की, अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे? प्रिंट उस लिस्ट का नाम दे दिया। जैसे ही आपने इसको कॉल किया तो ये आपका जितने भी इसके नंबर के इसके एलिमेंट्स हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट सब प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा, ये लिस्ट है आपके पास। नेक्स्ट होता है, आपने लिस्ट बना ली, अब उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करोगे? तो एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्सेस करने के कई सारे तरीके हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब आप इंडेक्स के थ्रू पहचानोगे कि आपको कौन सा एलिमेंट पिक करना है। इंडेक्सिंग हमेशा इस में 0 से स्टार्ट होती है, और 0 के बाद 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लिस्ट की इंडेक्सिंग चलती है। तो फर्स्ट अगर मैं नेट की बात करता हूँ तो ये 0 इंडेक्स पे है, गेट हमारा 1 इंडेक्स पे है, टीआईएफआर हमारा 3rd इंडेक्स पे है।
अगर मैं इसके इस गेट वाले एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, प्रिंट एग्जाम्स, जो एग्जाम्स का जो हमारे पास लिस्ट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट का मतलब ये जो गेट है वो फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा होगा, तो ये फर्स्ट को प्रिंट कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे गेट प्रिंट हो गया। तो बेसिकली आपको याद रखना है इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। अगर आपको मान लीजिए TIFR प्रिंट करना होता है तो आप यहाँ पे 2 लिख देते, तो एग्जाम्स 2 अगर लिखोगे तो TIFR प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि हम जो इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है। दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स यूज करते हैं। और बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो लास्ट से स्टार्ट होती है। तो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही थी 0 से लेके 0 1 2 3, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। लेकिन इसी को अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोले तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये एलिमेंट हमारा -2 हो जाएगा, और ये हमारा -3 हो जाएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके, प्रिंट एग्जाम्स -1, तो -1 का मतलब लास्ट से फर्स्ट वाला जो है उसको हम बात कर रहे हैं, तो ये TIFR को प्रिंट कर देगा। अगर आप लिखते एग्जाम्स -2 तो ये गेट प्रिंट कर देता, एग्जाम्स -3 तो ये नेट प्रिंट कर देता। तो ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो कि लास्ट से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और उसमें पहला एलिमेंट 0 होता है, इसका पहला एलिमेंट -1 होता है। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 -2 -3, इस तरीके से चलेगा ये, -1 -2 -3 एंड इस ऑर्डर में चलेगा नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो। ओके, फिर हम देखते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस, कि हम अगर एक लिस्ट के अंदर से ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली सेकंड एलिमेंट चाहिए या थर्ड एलिमेंट चाहिए, आप एक रेंज ऑफ नंबर्स या फिर रेंज ऑफ जो एलिमेंट्स है उसके, उनको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक रेंज जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, बेसिकली जैसे हम फॉर लूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरा सेट बनाया, दूसरा लिस्ट बनाई, लिस्ट है हमारे पास फ्रूट्स की। फ्रूट्स क्या क्या है हमारे पास, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो। ये इतने सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट है हमारे पास। अब इस लिस्ट के हम 2 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो 2 का मतलब क्या होगा, एप्पल हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, तो बेसिकली 2 का मतलब चेरी आएगा, फिर 3 का मतलब ऑरेंज आएगा, 4 का मतलब कीवी आएगा, और 5 का मतलब मेलन, और ये 6 का मतलब मैंगो। अब ये कह रहा है 2 से लेके 5 तक का इसको प्रिंट करना है। तो याद रखिए जब भी आप एक रेंज यूज करेंगे तो वो लास्ट वाले जो इंडेक्स है उसको यूज नहीं करता है। तो बेसिकली 2 to 5 का मतलब ये 2 3 और 4 को ही इंडिकेट करेगा। अगर आप 2 to 7 करोगे तो ये 2 3 4 5 6 तक जाएगा, एक पहले तक जाता है। तो इसका मतलब जो इसमें पहला वाला नंबर है वो इंक्लूड होता है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आप फ्रूट्स के 2 to 5 प्रिंट करना चाहते हो तो देखिए 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, चेरी से, तो ये चेरी से लेके 2 3 4 कीवी तक के जो फ्रूट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेरी, ऑरेंज, कीवी। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग के सारे आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल जाएं, सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं, लेकिन लास्ट में आपने फिक्स कर दिया कि वो 4th तक के आपको मिलने चाहिए। 4th तो इंक्लूड होगा नहीं, बेसिकली 3 तक जाएगा। तो अगर आप लिखते हैं सिंपली आप ये कॉलन लगाया, कॉलन 4, तो कॉलन 4 का मतलब स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल स्टार्ट से होगी, लेकिन एंड हमारा 4 से होना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, एप्पल प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट होगा क्योंकि ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है। कीवी हमारा 4 इंडेक्स पे है, तो कीवी को ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमारा आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। उसी ऑर्डर में आप लास्ट वालों को सारों को इंक्लूड कर सकते थे और एक स्टार्टिंग फिक्स कर देते कि आपकी स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए। तो बेसिकली आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी, यहाँ पे ये चेरी से नहीं होगी, क्योंकि चेरी क्या करता है उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सो 2 से लेके हमारा हमने यहाँ पे लगा दिया कॉलम, तो लास्ट तक जाएगा। तो 2 से लास्ट तक का मतलब चेरी, ऑरेंज, कीवी, मिलन और मैंगो तक जाएगा, और ये सारे जितने भी हैं हमारे सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये है हमारी इंडेक्सिंग की, एक तो हो सकती है हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज कर लें, एक हो सकती है हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर लें, एक होती है हम रेंज यूज कर लें 2 to 5 ऐसे लिख दें, एक हो सकता है कि हम स्टार्टिंग को के सारे एलिमेंट्स लें और एक लास्ट का फिक्स कर दें कि वहां तक का हमें लेना है, या फिर हम लास्ट के सारे ले लें, स्टार्टिंग का फिक्स कर दें। इस तरीके से हम किसी लिस्ट के नंबर्स को या फिर डेटा को
फैच कर सकते हैं कि कितना डिजायर्ड डेटा हमें चाहिए। ओके, इसमें इंडेक्सिंग के लिए जो हम लोगों ने रेंज यूज कर रहे हैं, इसमें आप नेगेटिव भी यूज कर सकते थे, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे -4 to -1, और याद रखिए जब भी आप -4 to -1 रखते हैं तो ये जो लास्ट इंडेक्स है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हमारा -1 है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसमें क्या प्रिंट होंगे, -2 वाला प्रिंट होगा, -3 वाला प्रिंट होगा और ये -4 वाला प्रिंट होगा। तो बेसिकली हमारा आउटपुट आएगा ऑरेंज, कीवी और मिलन, लेकिन मैंगो नहीं आएगा क्योंकि मैंगो -1 इंडेक्स पे है और -1 हमें नहीं मिलता है, क्योंकि अगर रेंज हम दे रहे हैं तो रेंज का लास्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने फैचिंग की बात की कि कैसे हम किसी लिस्ट के डेटा को फैच कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं लिस्ट के डेटा को प्रिंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एक एलिमेंट उठाएं या एक रेंज का उठाएं, आप एक फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे वो हम अभी सीखेंगे। ओके, उसको सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट है, आपके पास लिस्ट के अंदर है आपके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 फ्रूट्स हैं आपके पास, और आप इस लिस्ट का जो बनाना वाला फ्रूट है उसकी जगह पे ब्लैक करंट लिखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस फ्रूट को हटा के आप यहाँ पे ब्लैक करंट से रिप्लेस कर दें, तो आप सिंपली क्या करोगे, दिस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस लिस्ट 1, उसको आपने लिख दिया ब्लैक करंट। तो बेसिकली क्या होगा, ये बनाना हटके यहाँ पे ब्लैक करंट हो जाएगा। और अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होगा, आपका प्रिंट होगा एप्पल, ब्लैक करंट और चेरी। इसमें जो बनाना था उसकी जगह पे ये ब्लैक करंट आ गया। इस तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप चेरी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस लिस्ट सेकंड इज इक्वल टू समथिंग, जो आप चेंज करना चाहते हैं। तो ये है किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज करने का तरीका। अब है हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है वही एप्पल, बनाना और चेरी की, और आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, इसका मतलब ये जो एक्स वेरिएबल है वो इस लिस्ट के हर एलिमेंट के पास जाएगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया प्रिंट एक्स, तो बेसिकली हर एलिमेंट के पास जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, और इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। बेसिकली इससे हमने क्या फायदा देखा, अगर हम डायरेक्टली लिस्ट को प्रिंट करते हैं, हमने देखा यहाँ पे प्रिंट लिस्ट लिखा तो वो एक इस तरीके से लिख के आती है एक लाइन में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन अगर हम एक एक एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से फॉर लूप यूज कर सकते हैं। आपने एक फॉर लूप लगाया इस लिस्ट के लिए, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, और आपने एक्स को प्रिंट किया तो एक एक एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया, एप्पल, बनाना, चेरी। नेक्स्ट है हम कोई आइटम इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये भी चेक कर सकते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी की, अब इस लिस्ट में हम कह रहे हैं इफ एप्पल इन द लिस्ट। अब ये क्या हुआ, एक इफ स्टेटमेंट हो गया और ये चेक कर रहा है कि क्या एप्पल इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये इफ स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, और इफ स्टेटमेंट अगर करेक्ट हुआ तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली हम इफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, ये सब हम आगे के वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इफ स्टेटमेंट चेक करेगा कि ये जो एप्पल है वो इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अगर वो इस लिस्ट के अंदर होगा तो इस लूप के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्रिंट यस एप्पल इज इन द लिस्ट। अगर वो एप्पल इसके अंदर नहीं होता, जैसे मान लीजिए आप इसमें मैंगो चेक करते, इफ मैंगो इन द लिस्ट, अब मैंगो तो इस लिस्ट में है नहीं, तो वो इस लूप के ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसका मतलब ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। अब क्योंकि एप्पल ऑलरेडी है इस लिस्ट के अंदर तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा यस एप्पल इज इन द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, हम उनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम सिंपली एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं लेंथ फंक्शन, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ सिंपली एक लिस्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता देता है। जैसे आपकी लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी की, और आप इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने क्या लिखा, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर 3 आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इससे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम किसी लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं।
याद रखना हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। पहले हमने जो देखा था कि हम किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बनाना को ब्लैक करेंट से रिप्लेस किया था, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, लिस्ट जो है उसके 3 एलिमेंट्स है तो 3 एज इट इज रहेंगे, एक नेक्स्ट एलिमेंट उसमें ऐड करना है, उसके 4 एलिमेंट्स करने हैं, इसे कहते हैं अपेंडिंग। तो हम कुछ नया एलिमेंट अपेंड करना चाहते हैं तो इसको हम अपेंड मेथड बोलते हैं। तो अपेंड मेथड में क्या करते हैं, सिंपली हमारी एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। आप क्या कर रहे हो, इसमें एक ऑरेंज नया फ्रूट ऐड करना चाहते हो, तो आप लिखेंगे दिस लिस्ट डॉट अपेंड ऑरेंज। तो बेसिकली क्या होगा, ऑरेंज इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा और फिर आपको क्या मिलेगी लिस्ट, आपको लिस्ट मिल जाएगी एप्पल, बनाना, चेरी और लास्ट में ऑरेंज। जब भी आप एक नया एलिमेंट ऐड करोगे तो वो हमेशा लास्ट में ऐड होगा, तो ये आपको लिस्ट मिल गई एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हम नया एलिमेंट डाल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में जाए, हम उसकी लोकेशंस भी पहले से फिक्स रखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंसर्ट मेथड जिसे हम कहते हैं। अपेंड मेथड से लास्ट में ऐड होता है, बेसिकली आप मान लीजिए एक फुल लिस्ट है, यहाँ पे आके एक अलग से ऐड हो जाएगा, फिर और डालेंगे तो और लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो उस तरीके से तो अपेंड होता है। लेकिन इंसर्ट मेथड एक स्पेशल मेथड है, वो क्या करता है, उसकी लोकेशन भी फिक्स रखता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी, और आप चाहते हो एप्पल और बनाना के बीच में ऑरेंज नया फ्रूट ऐड होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्पल और बनाना के बीच की लोकेशन क्या हो जाएगी हमारी, एप्पल अगर 0 लोकेशन पे है तो वो जो बीच की लोकेशन है वो 1 हो जाएगी। तो बेसिकली हम 1 लोकेशन पर ऑरेंज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब आपने लिखा ब्रैकेट में 1 ऑरेंज, तो इसका मतलब हमने उसकी लोकेशन फिक्स कर दी कि वो 1 लोकेशन पर जाएगा, और फिर हमने लिख दिया ऑरेंज, तो उस 1 लोकेशन पर हमारा ऑरेंज जाके अपेंड हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें लिस्ट मिलेगी एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी, इस तरीके से अब आपको लिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट है, अगर हम इस लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव का मतलब परमानेंटली रिमूव, उसको चेंज नहीं करना है किसी के साथ, उसको रिमूव ही कर देना है, हटा ही देना है। तो किसी एलिमेंट को हटाने के लिए हम सिंपली रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। और रिमूव मेथड का मतलब, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी की, और इसमें से हम बनानास को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस लिस्ट डॉट रिमूव। अब हमने उसका नाम दे दिया कि क्या हमें रिमूव करना है, तो हमने लिख दिया बनाना, तो वो उसमें से बनाना को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अब जब लिस्ट को प्रिंट करोगे तो केवल आपको एप्पल और चेरी दिखेंगे, बनाना उसमें से हट चुका होगा। दूसरा हो सकता है कि आप एक पॉप मेथड यूज करो रिमूव करने के लिए। तो देखिए रिमूव मेथड की क्या क्वालिफिकेशन थी कि वो हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या रिमूव करना है, तो वो उसी को रिमूव करेगा। पॉप मेथड क्या करता है, आप जब ये पॉप मेथड यूज करोगे तो वो उस लिस्ट का जो सबसे लास्ट का एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा। बेसिकली ये लास्ट से एलिमेंट्स को रिमूव करना शुरू करता है। जैसे अपेंड मेथड लास्ट में ऐड करता है, वैसे पॉप मेथड हमारा लास्ट से रिमूव कर देता है। तो बेसिकली लिस्ट दिस लिस्ट डॉट पॉप अगर आप करेंगे तो इसमें से चेरी रिमूव हो जाएगा और आपको लिस्ट मिलेगी एप्पल और बनाना की। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हैं पॉप मेथड के साथ, पॉप के साथ आप एक इंडेक्सिंग भी दे सकते हो कि पॉपिंग आपको कहां से शुरू करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली पॉप यूज करोगे तो वो लास्ट से हटाएगा, लेकिन अगर आपने लिख दिया मान लीजिए पॉप और उसके ब्रैकेट में एक इंडेक्स डाल दिया तो वो उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को ही हटाएगा। आपको फिर उस एलिमेंट का नाम देने की जरूरत नहीं है, जैसे रिमूव मेथड में हमें नाम देना होता है, यहाँ पे आप सिंपली उसका इंडेक्स दे दोगे। तो आपने लिखा दिस लिस्ट डॉट पॉप 0, 0 का मतलब एप्पल वाली बात कर रहे हैं, तो एप्पल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा बनाना कोमा चेरी। एक डिलीट वर्ड भी होता है, डिलीट कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली कैसे यूज करेंगे, जैसे हमारे पास लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी की, और आप लिखेंगे डिलीट दिस लिस्ट 0, तो इस लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो वो भी सेम 0 की तरह ही है, तो यहाँ पे एप्पल रिमूव हो जाएगा तो आपको मिलेगा बनाना कोमा चेरी। अगर आप यहाँ पे डिलीट डिलीट का पूरा हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है, DEL लिखना होता है, तो DEL दिस लिस्ट अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये चेरी को रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्स दे सकते हैं कि किस एलिमेंट, किस इंडेक्स को हमें रिमूव करना चाहते हैं। डिलीट से हम डायरेक्टली पूरी लिस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा डिलीट दिस लिस्ट 0, तो वो उस इंडेक्स को रिमूव कर रहा है। अगर मैं इस इंडेक्स को ना देके सिंपली लिख दूं डिलीट दिस लिस्ट,
तो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब डिलीट मेथड काफी स्ट्रांग है। अगर आपने कुछ एलिमेंट दिया उसके अंदर तो वो उस एलिमेंट को रिमूव करेगा, उसका इंडेक्स अगर आपने दिया। अगर आपने कुछ नहीं दिया, सिंपल लिख दिया डिलीट दिस लिस्ट, तो पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट होता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट को डिलीट नहीं करता है। एक होता है डिलीट वर्ड का मतलब उस लिस्ट को बिल्कुल मेमोरी से नामो निशान उसका हटा देना, और एक होता है क्लियर मेथड का मतलब है कि उस लिस्ट को खाली कर देना, वो ब्लैंक बच जाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा ना सेट, जब आप पढ़ते हैं तो एक होता है नल फंक्शन। नल फंक्शन का मतलब नल सेट होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी का मतलब हमारा जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से ये हमारा क्लियर मेथड करता है। तो आप जब क्लियर मेथड यूज करोगे दिस लिस्ट डॉट क्लियर, तो इसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हटा देगा, लेकिन सेट जो लिस्ट है वो हमारी एग्जिस्ट करेगी, और हमें मिलेगा इस तरीके से कि स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी लिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है कॉपी अ लिस्ट। अब हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉपी मेथड। लेकिन आप डायरेक्टली एक लिस्ट को कॉपी नहीं कर सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने लिखा लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, तो इससे क्या होगा कि जो लिस्ट 2 है उसके अंदर लिस्ट 1 का कंटेंट तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेमोरी लोकेशन भी उसके अंदर आ जाएगी। तो अगर आप इस लिस्ट 1 के अंदर फिर कुछ चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस आपको लिस्ट 2 में भी दिखेंगे। इसका मतलब ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगी हमेशा। कहीं पे भी चेंज होगा तो वो दूसरी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी करेंगे तो वो तो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। तो बेसिकली एक लिस्ट को कॉपी करने का एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड से हम क्या करेंगे, एक लिस्ट है हमारे पास, मान लीजिए दिस लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी। अब एक दूसरी लिस्ट आप बनाना चाहते हैं माई लिस्ट नाम से, तो आप लिखेंगे माई लिस्ट इक्वल्स टू दिस लिस्ट डॉट कॉपी। तो क्या किया उसने, उस लिस्ट के एलिमेंट्स को कॉपी किया, उसकी मेमोरी लोकेशन को कॉपी नहीं किया। तो एक आपको नई लिस्ट मिल जाएगी माई लिस्ट नाम से, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यही होंगे, लेकिन ये और जो पुरानी लिस्ट है उससे इंडिपेंडेंट होगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो ऊपर वाली लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ये है कॉपी मेथड। इसी तरीके से आप लिस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपी मेथड है उसी तरीके से। आपने लिख दिया माई लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट, और ये दिस लिस्ट कर दिया, तो ये इस लिस्ट के लिए एक नया लिस्ट बना देगा माई लिस्ट के अंदर। तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो कॉपी करके, एक लिस्ट को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है, अगर हमें दो लिस्ट दे रखी है, एक लिस्ट 1 है एक लिस्ट 2 है, आप उन दोनों लिस्ट को मर्ज करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे। ज्वाइन करने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, आप सिंपली एक प्लस का साइन यूज कर दो। आपके पास एक लिस्ट 1 है जिसके अंदर आपके ABC है, एक लिस्ट 2 है जिसके अंदर आपके 1 2 3 है, और आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो। तो आप लिख सकते हो लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। और जब आप लिस्ट 3 को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, लिस्ट 1 आपने पहले लिखा है तो इसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, लिस्ट 2 को आपने बाद में लिखा है तो इसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो आपके पास आएगा ABC 1 2 3। तो ये है ज्वाइन करना दो लिस्ट को ऑपरेटर प्लस का यूज करके। आप अपेंड भी यूज कर सकते थे जैसे हमने अभी देखा था। तो अपेंड के लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट 1 है आपके पास, लिस्ट 2 है, आपको फॉर लूप लगाना होगा, क्योंकि अपेंड तो एक एलिमेंट ही एक बार में अपेंड होता है, तो आपको एक एक एलिमेंट को अपेंड करना होगा। तो बेसिकली मान लीजिए आप लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को अपेंड करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे फॉर एक्स इन लिस्ट 2। इस लिस्ट 2 के सारे एलिमेंट्स के पास जाएगा, पहला एक्स की वैल्यू होगी 1, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो आप लिख रहे हैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स। इसका मतलब जो एक्स आपने लिया है वो इस लिस्ट 1 में जाके अपेंड हो जाएगा। तो ये लूप जब पहली बार चलेगा तो यहाँ पे ABC के बाद लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर दोबारा से चलेगा तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, फिर चलेगा तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली लिस्ट 1 के अंदर ये 1 2 3 जाके अपेंड हो जाएंगे। आपको जब लिस्ट 1 इसको प्रिंट करोगे तो आपको ABC 1 2 3 मिल जाएगा। तो ये है अपेंड मेथड, जिसमें आपको एक एक एलिमेंट्स को करके आपको अपेंड करना होता है, तब लिस्ट मर्ज होती है। और एक सिंपल तरीका है, आप दोनों को बस ऐड कर दो तो वो डायरेक्टली मर्ज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड मेथड, वो भी सेम मर्जिंग के लिए हम यूज करते हैं। एक्सटेंड का मतलब, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 2 का एक्सटेंशन आ जाएगा और वो भी वहां पे जाके मर्ज हो जाएगी। सेम ABC, लास्ट में आपको 1 2 3 मिलेगा। तो ये तीन मेथड्स हमने पढ़े दो लिस्ट को ज्वाइन करने के। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कंस्ट्रक्टर।
तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये लिस्ट हमें दे रखी है, आपने अभी एलिमेंट्स हमें नहीं पता है, हमें बस एलिमेंट्स पता है लेकिन लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे दिस लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, अब आपने लिख दिया एप्पल बनाना चेरी, तो ये एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना देगा। तो ये सिंपली लिस्ट कंस्ट्रक्टर है जो लिस्ट बनाने का काम कर रहा है। आप चाहते तो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते थे। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स हैं और आप एक लूप का यूज करके किसी भी तरीके से लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी लिस्ट बना सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिस्ट लिख दीजिए और ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी एक लिस्ट बन जाएगी और वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो इसे कहते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी तक हम लोगों ने ये लिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। लिस्ट के अंदर हम कैसे एलिमेंट एंटर कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं, कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, कैसे लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। अब हम सीखते हैं कैसे हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का क्या मतलब होता है? सॉर्ट का मतलब होता है कि लिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना। आपने सुना होगा डिक्शनरी में एक ऑर्डर होता है। डिक्शनरी जो आप बनाते हैं उसके सारे जो अल्फाबेट्स हैं, सारे जो वर्ड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, तभी तो आप उसमें आसानी से ढूंढ पाते हैं। अब अगर वो डिसऑर्डर्ड होते, डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं अगर डिसऑर्डर्ड होते, तो एप्पल के बाद बनाना आपको ढूंढने में 1 साल लग जाता। कितने सारे वर्ड्स हैं उसमें आप कैसे ढूंढोगे? तो इसीलिए डिक्शनरी को बनाया जाता है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसको हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफिक का मतलब ए, फिर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर ए के बाद भी जो बी है, पहले ए और बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। तो एक पर्टिकुलर, इसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल या फिर डिक्शनरी ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से लिस्ट को भी सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, या फिर रिवर्स ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सॉर्ट मेथड। तो सिंपली कैसे आप सॉर्ट करोगे? मान लीजिए आपके पास लिस्ट है कार्स की, आपके पास फोर्ड कार है, आपके पास BMW है और वॉल्वो, ये 3 कार की आपके पास लिस्ट है। अब आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। कैसे सॉर्ट करोगे? आप सिंपली लिख दोगे कार्स, जो लिस्ट का नाम है, डॉट सॉर्ट। बस इतना लिखने से आपकी जो ये लिस्ट है वो पूरी सॉर्ट हो जाएगी। तो जो बी है वो पहले आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद वॉल्वो आएगा। तो इस ऑर्डर में आप जब इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे BMW, फिर फोर्ड, फिर वॉल्वो आ जाएगा। तो ये है लिस्ट को सॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में, मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट होता है रिवर्स सॉर्ट। आप कर सकते हो। रिवर्स सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑर्डरिंग है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब वी पहले आएगा, फिर एफ आएगा, फिर बी आएगा, मींस वॉल्वो पहले आएगा, फिर फोर्ड आएगा, फिर BMW आएगा। इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर करना बहुत तरीका आसान है। सिंपली जो सॉर्ट मेथड है उसी के अंदर हम लिख देंगे, जैसे हम लिख रहे थे कार डॉट सॉर्ट, उसी के ब्रैकेट में हमने लिख दिया रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू का मतलब ये सॉर्ट तो करेगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करेगा। अब आपको प्रिंट होगा वॉल्वो, फोर्ड और BMW। तो ये हमने देखा रिवर्स मेथड, रिवर्स करने का मेथड जो हम सॉर्ट का यूज कर रहे थे। एक होता है रिवर्स मेथड। अच्छा, सॉर्ट और रिवर्स में डिफरेंट है। सॉर्ट का मतलब हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, रिवर्स का मतलब जैसे एलिमेंट्स थे हमें उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, जस्ट उल्टा हो जाना चाहिए। जो लास्ट में वो पहले, जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा, वो थर्ड लास्ट थर्ड नंबर पे, फोर्थ लास्ट फोर्थ नंबर पे। उसी तरीके से जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था वो लास्ट में बन जाएगा, जो सेकंड पे आ रहा था वो सेकंड लास्ट बन जाएगा। इस ऑर्डर को हम कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। तो अगर हम एक लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स का भी बहुत आसान तरीका है। आप सिंपली, ये आपके पास लिस्ट है मान लीजिए फ्रूट्स की, एप्पल बनाना चेरी, और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप लिखेंगे फ्रूट्स डॉट रिवर्स। जैसे ही आप लिखोगे फ्रूट डॉट रिवर्स तो ये पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। चेरी पहले आ जाएगा, उसके बाद बनाना आएगा, उसके बाद एप्पल आएगा, और इस तरीके से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब बेसिक्स पढ़े लिस्ट के बारे में। अब हमने जो ये सब पढ़ा है लिस्ट के बारे में, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे ये पूरा कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसका नाम है वेलकम टू साइंटिफिक प्ले बाय फिजिक्स बाय आईआईटियंस। तो इसमें क्या किया, एक लिस्ट है हमारे पास साइंटिस्ट की, इसमें मैंने साइंटिस्ट के कुछ नाम रखे हैं। कौन कौन साइंटिस्ट हैं इसमें? आइंस्टीन, क्यूरी, न्यूटन, टेस्ला, गैलीलियो, डार्विन। ये मैंने 6 साइंटिस्ट के नाम रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिखोगे प्रिंट साइंटिस्ट
जो लिस्ट का नाम है वो आप रख दोगे तो आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आपको ये मिल गए आइंस्टीन, क्यूरी, न्यूटन, टेस्ला, गैलीलियो, डार्विन। ये तो था इसको लिस्ट के तरीके से प्रिंट करना। अगर आप एक एक साइंटिस्ट का नाम अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, फॉर एक्स इन साइंटिस्ट, मींस आपने एक फॉर लूप चलाया इस लिस्ट के अंदर। याद रखना फॉर लूप के लास्ट में हम ये कॉलन लगाते हैं, वो हम फॉर लूप की एक अलग वीडियो भी देखेंगे, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, फॉर एक्स इन साइंटिस्ट। अब क्या करेगा ये फॉर लूप, जब जब चलेगा तो एक एक साइंटिस्ट को पिक करेगा उस लिस्ट में से, उसको प्रिंट करेगा। तो उसने आइंस्टीन को पिक किया, यहाँ पे प्रिंट किया, क्यूरी को पिक किया, यहाँ प्रिंट किया, न्यूटन पिक किया, यहाँ प्रिंट किया। तो इस तरीके से हमारे सारे साइंटिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इसको हम कहते हैं लिस्ट प्रिंटिंग। तो हम एक तो डायरेक्टली हम लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, जो एक तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आएगा, वो एक लिस्ट की तरह ही होगा। और हम एक एक लिस्ट के एलिमेंट को उठा के भी पिक कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम होता है, अभी हमने डिस्कस किया था लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, जिसे हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अगर हम इस साइंटिस्ट की लिस्ट को डिक्शनरी के ऑर्डर में करना चाहते हैं, जैसे हम अगर इसमें देखेंगे तो सब उल्टा पुल्टा है, डी सबसे लास्ट में, जी उससे पहले, टी, तो इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तो अगर हम इसको एक सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट। तो अगर हम इसको ऐसे साइंटिस्ट डॉट सॉर्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, और फिर हम फॉर लूप का यूज करके एक एक साइंटिस्ट को पिक करके प्रिंट कर सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें देखिए सी सबसे पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्यूरी पहले आ गया। उसके बाद हमारा डी आना चाहिए तो डार्विन आ गया, फिर ई आना चाहिए तो आइंस्टीन आ गया, उसके बाद जी आना चाहिए तो गैलीलियो आ गया, फिर न्यूटन आना चाहिए, फिर लास्ट में टेस्ला आना चाहिए, तो इस ऑर्डर में आ गया। तो इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो हमने डिक्शनरी ऑर्डर में इनको चेंज कर दिया यूजिंग सॉर्ट मेथड। आप इसको रिवर्स भी कर सकते थे। रिवर्स कैसे कर सकते थे, आप सिंपली पहले क्या करते, ये साइंटिस्ट की लिस्ट है। अब इस साइंटिस्ट की लिस्ट को हमने क्या किया, पहले तो रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, जो जो पहले है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। तो देखिए डार्विन सबसे लास्ट में था तो डार्विन सबसे पहले आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट में गैलीलियो था तो वो सेकंड नंबर पे आ गया। आइंस्टीन सबसे पहले थे तो ये सबसे लास्ट में पहुंच गए। तो इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। अब रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर अगर आपको चाहिए, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का मतलब इसमें जो ऑर्डरिंग है, ये जैसे अभी हमने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पढ़ा था, उसमें सी पहले था, डी बाद में, जो कि डिक्शनरी ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं टेस्ला पहले आए, न्यूटन उसके बाद आए, गैलीलियो उसके बाद, मतलब ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाए, क्यूरी सबसे लास्ट में पहुंच जाए, डार्विन सेकंड लास्ट में पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो साइंटिस्ट की लिस्ट है इसको हम सॉर्ट कर देंगे। जब हम साइंटिस्ट की लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो हमें इस तरीके से ऑर्डर मिल जाएगा, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अब हम इस लिस्ट को अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स में उसे ऑर्डरिंग से तो कोई मतलब नहीं है, तो रिवर्स करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये चीज टॉप पे आ जाएगी, ये चीज सेकंड टॉप पे आ जाएगी, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर लिखने के लिए सिंपली हमने क्या किया, इसको पहले सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद हमें एक डिक्शनरी ऑर्डर मिल गया, उसको फिर हमने रिवर्स कर दिया, और जब प्रिंट किया तो ये सारे के सारे हमारे रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में मिल गए। टी पहले, फिर एन, फिर जी, फिर ई, फिर डी, फिर सी। ओके, इस तरीके से हमने इसमें सीखा कि कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे रिवर्स सॉर्ट कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम है इसी में, इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम एक्चुअली रैंडम नंबर्स का यूज करने वाले हैं। रैंडम नंबर्स हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वही हमारे पास फिर से, वेलकम टू द साइंटिफिक प्ले बाय फिजिक्स बाय आईआईटियंस। तो हमारे पास लिस्ट है साइंटिस्ट की, आइंस्टीन, क्यूरी, न्यूटन, टेस्ला, गैलीलियो, डार्विन। अब हम पहले अगर इसको प्रिंट करें डायरेक्टली तो आपको इस तरीके से लिस्ट मिल जाएगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, रैंडमली साइंटिस्ट को पिक करना चाहते हैं, और रैंडम में भी हमें नहीं पता कि कितने साइंटिस्ट पिक होने वाले हैं। हम एक पूरा बिल्कुल रैंडम नंबर यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टोटल कितने साइंटिस्ट हैं वो फाइंड आउट किया। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली लेंथ मेथड यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ इस लिस्ट साइंटिस्ट, तो हमें मिल जाएगा 6 हमारे पास टोटल साइंटिस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट, तो ये प्रिंट हो गया। अब हम एक लूप चला रहे हैं, व्हाइल आई ग्रेट लेस देन टोटल। तो एक हमने आई वेरिएबल रखा जो कि टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट से कम रहेगा, तब तक वो प्रिंट करेगा। अगर वो उससे ज्यादा हो गया तो फिर आपके पास साइंटिस्ट नहीं होगा पिक करने के लिए। तो आई को हमने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 to 6। इसका मतलब ये 1 से लेके 6 के बीच में एक पर्टिकुलर रैंडम नंबर पिक करेगा। हमें नहीं पता कौन सा करेगा क्योंकि वो रैंडम है, और उसको पिक करके हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट साइंटिस्ट आई। तो उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो उस इंडेक्स पे आ रहा होगा उसको वो प्रिंट कर देगा।
लेकिन मैंने बताया था आपको, जब भी आपको रैंडम नंबर्स का ये प्रोग्राम यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा रैंडम को। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे इंपोर्ट रैंडम, अब आप रैंडम नंबर्स यूज कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले इंडेक्स में कुछ आएगा और जो आएगा उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो साइंटिस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर से हमने रैंडम नंबर यूज किया। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि हमारा जो आई की वैल्यू है वो 6 से ज्यादा ना हो जाए। जैसे ही वो 6 से ज्यादा होगी तो वो वहां से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे हमने इसको लूप को चलाया तो ये रैंडमली हमारा चला और यहाँ पे डार्विन डार्विन क्योंकि 2 बार हमारे पास डार्विन वाला इंडेक्स आया होगा, फिर आइंस्टीन आइंस्टीन न्यूटन प्रिंट हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में यही चीजें प्रिंट हो। अगर आप इसको फिर से रन करोगे तो हो सकता है ऑर्डर चेंज हो जाए। तो रन करके देखते हैं। देखिए हमने इसको रन किया तो अभी देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, न्यूटन 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 गैलीलियो। हम फिर से रन करेंगे तो हर बार ऑर्डर रैंडमली कुछ भी पिक हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसको कहते हैं कि रैंडम नंबर जनरेटर हम यूज कर सकते हैं। गैलीलियो गैलीलियो न्यूटन प्रिंट हो जाए, और जरूरी नहीं है कि 3 प्रिंट होंगे 4 प्रिंट होंगे, वो कितने भी प्रिंट हो सकते हैं। न्यूटन टेस्ला, आप जितनी भी बार चलाओगे हर बार एक नया नंबर रैंडम नंबर जनरेट होगा। उस रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग वो इस इंडेक्स को पिक करेगा और उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो साइंटिस्ट होगा उसको वो प्रिंट कर देगा। आइंस्टीन डार्विन टेस्ला न्यूटन, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते थे। आज के इस वीडियो में इतना ही था जिसमें हम लोगों ने पाइथन में लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।